ब्रूक ने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त का रेड कार्ड थमा दिया। टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में बड़ा मार्का। इंग्लैंड ने 2 विकेटों से हराकर बेदखली के दहाने पर खड़ा कर दिया। ग्रीन शर्ट्स बोर्ड पर बड़ा हदफ सजाने में नाकाम। पहले खेलते हुए 164 रन बनाए। साहबजादा फरहान 63 रन के साथ नुमाया स्कोरर रहे। बाबर आजम और फखर जमान टीम को खास सहारा ना दे पाए। साइम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा का बल्ला भी रन उगलना भूल गया। इंग्लैंड ने हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी बेबस नजर आए। शाहीन के 4 शिकार भी बेकार। उस्मान और मोहम्मद नवाज की 2 विकेटें भी जीत से हमकिनार ना करा सकी। कप्तान हैरी ब्रूक की कैप्टन्स इनिंग्स टीम की नैया को फतह के किनारे लगा दिया। शानदार बैटिंग पर मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तान अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ 28 फरवरी को खेलेगा। सुपर 8 में बैटिंग और बॉलिंग सुपर फ्लॉप। ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीता लेकिन मैच ना जीत पाए। कप्तान सलमान अली आगा की नाकाम हिकमत अमली शिकस्त की वजह करार। ओपनर साइम अयूब का बल्ला सिर्फ 7 रन पर जवाब दे गया। कप्तान सलमान अली आगा की 5 पर बस। बाबर आजम 24 गेंदों पर सिर्फ 25 रन ही बना सके। साहबजादा फरहान एक एंड से मुजाहमत करते रहे, दूसरे एंड से बल्लेबाज दागे मुकारकत देते रहे। मोहम्मद नवाज बगैर खाता खोले रवाना। फखर जमान का शो 25 तक महदूद रहा। शादाब 23 से आगे न बढ़ पाए। कौमी टीम की बुरी परफॉर्मेंस। बात फिर अगर मगर तक आ गई। पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल। श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराए। पाकिस्तान श्रीलंका को शिकस्त दे। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी समेटे तो अगले राउंड में रसाई होगी। न्यूजीलैंड 1 मैच जीते, 1 हारे। पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाए तो फैसला नेट रन रेट पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने पाकिस्तानी अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की कतरी नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। दिफा सिक्योरिटी के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से भी मिले। कहा 2 तरफ़ा शराकतदारी के काम सतून के तौर पर निजी शोबे को अहमियत देते हैं। भक्कर में दाजल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का कांस्टेबल फहीम अब्बास और शहबाज मदनी की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत। जख्मी कांस्टेबल अरशद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हदायत। कहा पंजाब पुलिस शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। कोहाट में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। पुलिस मोबाइल पर हमला। डीएसपी असद महमूद समेत 6 एहलकार और 1 राहगीर शहीद। 2 एहलकार ज़ेर इलाज। पुलिस के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब पुलिस ज़ेर हिरासत मुलजिमों को लेकर जा रही थी। नामालूम मुसल्लह अफराद ने अचानक हमला कर दिया। पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दों ने हमले के बाद पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी। शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कोहाट में अदा। डीआईजी कोहाट समेत आला हुकाम और शहरियों की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल अफरीदी ने आईजी पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पुलिस के अज़म को मुतज़्ज़ल नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लकीर है। उनकी कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दहशत गर्दी के वाक़े में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं शहीद एहलकारों ने वतन के लिए अजीम कुर्बानी दी। डीएसपी और दीगर शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख्वारिज के दहशतगर्द हमले की पुरजोर मज़म्मत। कहा मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का शहीद डीएसपी और शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। ओबाड़ों में पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन निजात मेहरान। 1 करोड़ इनाम याफ्ता डाकू समेत 6 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वालों में घोटकी के बदनाम जमाना डाकू राहिब शर और जहूर शर भी शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक डाकू, कत्ल, अगवा, बराए तावान के मुकदमात में मतलूब थे। बानी तहरीक इंसाफ की आंख का रात का है, पिम्स में एक और चेकअप। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को डयाला जेल से पिम्स मुंतकिल किया गया। NTVEGF इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंजेक्शन से कबल इकोकार्डियोग्राफी और ECG टेस्ट नॉर्मल आए। प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। पिम्स और शिफाई अस्पताल के कंसल्टेंट की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। अस्पताल इलामिया के मुताबिक मुआयने के बाद बानी को ज़रूरी हदायत, फॉलोअप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी PTI को अस्पताल लाने की पेश की तला हमें ना फैमिली को दी गई। बैरिस्टर गौहर का एतराज़, कहा सिर्फ अस्पताल से वापस ले जाने के बाद आगाह किया। हमें बताया कि बानी को डयाला जेल से पिम्स मुंतकिल किया गया। आंख का फॉलोअप प्रोसीजर हुआ। पार्टी का वही मुतालबा है जो बानी की फैमिली का है। हमारा मुतालबा है बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी का मुआयना ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में होना चाहिए। जेल मैनुअल के मुताबिक मर्जी का इलाज कराया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने बानी तहरीक इंसाफ को सेहतमंद करार दे दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बानी को कल उनकी रजामंदी के साथ पिम्स लाया गया। उनकी सेहत से मुतालिक कोई परेशानी वाली बात नहीं। बानी के ज़ाती मौलिद से बातचीत करके 4 माहिर डॉक्टर्स का इंतखाब किया। जेल मैनुअल में दर्ज नहीं, कैदी का इलाज उसकी मंशा के मुताबिक हो। माहिर अमराज दिल ने भी चेकअप किया, वो ठीक हैं। कल रात 11:30 बजे उनको पिम्स लाया गया था। आप एग्जीक्यूटिव से बात करें, उनके पास ना जाएं। जिनका मामले से कोई ताल्लुक नहीं, उनको सियासत से बाहर रखें। फाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की भी वजाहत, कहा कानूनी और इंसानी तकाजे पूरे करते बानी को पिम्स मुंतकिल किया। अगला इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर की बानी की सेहत पर सेनेटर्स का वफ्द तश्कील देने की तजवीज़। कहा वफ्द अस्पताल के मामलात को देखे और बानी से मुलाकात भी करे। बानी PTI की सेहत इस वक्त हमारे लिए अहम मसला है। बानी के चेकअप के लिए ज़ाती मौलजीन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जेल में बैठा शख्स मामला तय करके बाहर आने को तैयार नहीं। हुकूमत बानी PTI से मुलाकात तक नहीं करा सकती। इस वक्त हमें अदालतें भी नहीं सुन रही। हमें कोई लोटा नहीं बना सकता, हमें कोई खरीद नहीं सकता। हम ऐवान में मौजूद हैं कि मसाइल का हल तलाश करें। मजीद कहा, सेनेट की बराह रास्त नशरियात मुअत्तल कर दी गई हैं। किसने मुअत्तली का हुक्म दिया, हमें वजाहत दी जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने जवाब दिया, ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इज़हार राय की हदूद व क़यूद आइन में मुतय्यन है। PTI अरकान असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरे रोज भी एहतजाज। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास, आमिर डोगर, शांताना गुलजार, शाहिद खटक भी मौजूद रहे। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए नारेबाजी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की भी शिरकत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक बार फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। हम इस अदालत आकर एक ही मुतालबा कर रहे हैं, बानी को इंसाफ दो। हमें आज रजिस्ट्रार ने कहा है कि जल्द समाअत की दरख्वास्त दें। तहरीक इंसाफ के साबिक और मौजूदा वज़ीर आला आमने सामने। अली अमीन गंडापुर की तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स और तैनात एहलकार रात गए क्लोज कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल, कहा मेरे पास सूबाई हुकूमत की एक जैमर और एक डबल कैबन गाड़ी थी। अब मुझे ये सिक्योरिटी वापस दी भी गई तो नहीं लूँगा। बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया। साबिक वज़ीर आज़म की छया बुशा बीबी की एक केस में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। दोनों की तोशा खाना जाली रसीदों के मुकदमे में ज़मानत। बानी PTI की 9 मई थाना कराची कंपनी के मुकदमे में ज़मानत कन्फर्म। मोहसिन शाहनवाज रांझा को कत्ल की कोशिश के मुकदमे में भी ज़मानत। आज़ादी मार्च एहतजाज पर दर्ज थाना कोहसार के दोनों मुकदमात में भी ज़मानतें। आम शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी के मुकदमे में भी ज़मानत मंजूर। अदालत का तमाम मुकदमात में 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म।
बानी तहरीक इंसाफ की बहन नौरीन खान ज़ेर तामीर नाले में गिर गईं। दागल नाके पर ज़ेर तामीर नाला क्रॉस करते पाँव फिसल गया। नौरीन खान और दूसरी खातून भी नाले में गिर गईं। दोनों खवातीन को मामूली चोटें आईं। उधर बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के बादल मजीद गहरे। अमेरिका ने 150 जंगी तैयारे यूरोप और मशरिक वस्ता मुंतकिल कर दिए। अमेरिकी अखबार का दावा, कहा 75 से जायद जंगी तैयारों को यूरोप में कायम फौजी अड्डों में उतारा गया। ईरान की अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयारियां। चीन से सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल खरीदने के मुआहदे के करीब पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी साख्ता CM-302 मिसाइलों की खरीदारी का मुआहदा तकरीबन तय पा चुका है। मिसाइलों की फराहमी की तारीख पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ। सुपरसोनिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है।